ओम श्री परमात्मने नमः। अथ कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषदों में प्रसिद्ध उपनिषद है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें नचिकेता और यमराज के संवाद रूप में परमात्मा के रहस्यमय तत्व का बड़ा ही उपयोगी एवं विशद वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। यह जो उपनिषद विद्या है यह आध्यात्मिक विद्या से ओतप्रोत है। तो प्रस्तुत है आपके सामने प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली। ओम ओशन ह वै वाजस्रवसः सर्ववेद संददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ग्रंथ के आरंभ में परमात्मा का स्मरण मंगलकारक है, इसलिए यहाँ सर्वप्रथम ओंकार का उच्चारण करके उपनिषद का आरंभ हुआ है, जिसमें भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था। त्यागमूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थीं। उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजस्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए, वाज अर्थात अन्न, श्रव अर्थात उसके दान से प्राप्त यश, इसलिए वो वाजस्रवा कहलाए। तो गौतम वंशीय वाजस्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हुए। ताह कुमारं संत दक्षिणासो नेयमानासो श्रद्धा विवेश सोमन्यत। उस समय गोधन ही प्रधान धन माना जाता था और वाजस्रवस उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता, ये 4 प्रधान ऋत्विज होते थे, क्योंकि चारों वेदों के ये प्रधान ऋत्विज माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती थीं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाच्छंसे और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आधे अच्छावाक, नेष्टा, आग्निध्र और प्रतिहर्ता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती थीं। कहने का तात्पर्य है कि विद्वान ऋत्विजों में भी क्रम था, उनमें भी सीनियर और जूनियर की परंपरा थी। नियमानुसार जब इन सब को दक्षिणा के रूप में देने के लिए
गौएं लाई जा रही थी, उसमें बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा, पीतोदका जगद्धृतृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका स्थान स गच्छति ताददत्। पिताजी, ये कैसी गौएं दक्षिणा में दी जा रही हैं? अब इनमें ना तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, ना इनसे मुख में घास चबाने के लिए दांत ही रह गए हैं, और ना इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भ धारण करने तक की भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा ये और क्या देंगी? दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। मित्रों, दान के विषय में भी कितना बड़ा विषय यहाँ पे कहा गया है। आज के समय में दान की परंपरा है कि जो सबसे बेकार चीज़ होती है वो उठा करके दान के रूप में दे दी जाती है, परंतु उपनिषद की इस विद्या में कहा गया है कि दान तो उस वस्तु का करना चाहिए जो अपने आप को भी सुख देने वाली हो और अपने आप को बहुत प्रिय हो और उपयोगी भी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के ब्याज से अपनी विपदा टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेस भी नहीं है। पिताजी, इस दान से क्या सुख पाएंगे? यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है, और सर्वस्व में तो मैं भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूँ। अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा, यही मेरा धर्म है। स होवाच पितरं तत् कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। यह निश्चय करके उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूँ, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी, मुझे किसको देते हैं? पिता ने इस बार भी अपने बेटे की उपेक्षा की, पर धर्मभीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं? अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर के कहा, जा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचारने लगा कि बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। शिष्यों और पुत्रों की तीन श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं, वे मध्यम हैं।
और जो मनोरथ जान लेने पर और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम श्रेणी में आते हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो मैं हूँ ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा ना करूँ, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। जैसे भगवान श्री राम जी भी पिताजी के वचन को सत्य करने के लिए तत्पर हो गए और वनवास चले गए, उसी प्रकार नचिकेता भी उसी तरह से पिता का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोले। क्या बोला नचिकेता? अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। पिताजी, अपने पिता महादेव पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में ना कभी पहले असत्य था, ना अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की ही भांति कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन करके मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए हैं, अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, वैश्वानरः प्रविशत्य तिथिर्ब्रह्मणो गृहान् तस्यैतान् शान्तिं कुर्वन्ते हर वैवस्वतोदकम्। अर्थात साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के घर में, ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल, पाद्य, अर्घ्य आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले जाइए। भाव यह है कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। आशा प्रतीक्षे संगतं सूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान्
एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यान्सन् वसति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंदबुद्धि मनुष्य को ना तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, ना वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसकी वाणी में से जो सौंदर्य, सत्य, माधुर्य निकल जाते हैं, अतः सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला सुख भी उसे नहीं मिलता। उसके यज्ञ, दान आदि इष्ट कर्म और कूप, तालाब, धर्मशाला आदि के निर्माण रूप पूर्त कर्म एवं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को नष्ट कर देता है। पत्नी के वचन सुन करके धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत उसकी पूजा करके कहने लगे, तीसरो रात्रिर्यदवासीत् गृहे में अनशन ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतित्रेण वरान् वृणीस्व। ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया। आपको नमस्कार है भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार 3 वर मांग लीजिए। तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर के धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता बोला, शांत संकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौतमो माभिमर्त्यो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांतचित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। यमराज ने कहा, यथा पुरस्ताद् भविता प्रतीत उद्दालकी रारुणिर्मत प्रसृष्टः सुखं रात्रिः शयितावीतमन्योस्त्वां ददृशेवान् मृत्युमुखात् प्रमुक्तम्। अर्थात तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेते उभे तीर्त्वा सनाया पिपासे
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके स त्वमग्निं स्वर्गं मध्येषि मृत्यो परब्रूहितं श्रद्धानायमहयं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन नृणे वरेण। मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और ना जैसे मृत्यु लोक में आप मृत्यु के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा ही जाता है। वह मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे स्वर्गलोक में भूख और प्यास से नहीं जलना पड़ता। वहाँ के निवासी शोक से तर करके सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरे उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है, अतः आप कृपा करके मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिससे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमृत तत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। तब यमराज बोले, प्राते ब्रवीमि तदो मे निबोध स्वर्गमग्निं नचिकेतः प्रजानन् अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायां। नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ। तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली और उसकी आधार स्वरूपा है, पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गुप्त। विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में यह अग्नि विद्या छिपी रहती है। इतना कहकर यमराज ने लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टकायावतीर्वा यथा वा स चापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्त मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। इस प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतला करके यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुन करके जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देख करके बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रींकां चेमामनेकरूपां गृहाण। महात्मा, यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक
वर और तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूँ। वह यह कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह लो मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, इसे स्वीकार करो। उस अग्नि विद्या का फल बतलाते हुए यमराज कहते हैं, त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरते जन्म मृत्यो ब्रह्मजज्यम देवमेड्यम विदित्वा निचाये मान शांतिमत्यंतमेते। अर्थात इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक् यजुः साम तीनों वेदों से संबंध जोड़ करके तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। त्रिणाचिकेता श्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। किस आकार की कैसी ईंटें हों और कितनी संख्या में हो एवं किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही जन्म मृत्यु के पास को तोड़ करके शोक रहित होकर अंत में स्वर्गलोक के अविनाशी ऊर्ध्वलोक के आनंद का अनुभव करता है। एष ते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमावृणीता द्वितीयेन एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व। यमराज कहते हैं, नचिकेता तुम्हें यह उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता अब तुम तीसरा वर मांग लो। नचिकेता तीसरा वर मांगता है, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये स्थित्ये के नायमस्तेति चैके एतद्विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में
यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भली भांति समझ लूँ। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज ने मन ही मन उसकी प्रशंसा की। सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है, कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है। अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यूं विचार करके यमराज ने तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नाहि सुविज्ञेय मणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीस्व मामोपरोत्सीरते मा सृजैनम्। नचिकेता, यह आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूँ। अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्मतत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। नचिकेता आत्मतत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, ना ही उसका उत्साह मंद हुआ। उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वम च मृत्यो यन्सु विज्ञेयमथ वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। हे मृत्यु, आप जो यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे और यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता। आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं। अतएव कृपापूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता घबराया नहीं, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों दृढ़ रहा। इस पर एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीस्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमस्वान् भूमिर्महदायतनं वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि। बहुत बड़े बड़े प्रलोभन यमराज ने नचिकेता को दिए। नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर के? तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को, इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो, गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, स्वर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो और इन सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो।
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है उन सब को मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो तो इन सब को मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी प्रलोभनों को यमराज ने दिया। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामः सरथः सतुर्या नाहीदृशा लम्भनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। नचिकेता, जो जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ हैं उन सब को तुम अपने इच्छानुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदरी रमणियाँ हैं, ऐसी रमणियाँ मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सब को तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान अनुभवी आचार्य हैं। इन्होंने अधिकारी परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खूंटे को हिला हिला कर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से बढ़कर के एक भोगों के चित्र नचिकेता के सामने प्रस्तुत किए। अंत में स्वर्ग लोक में भी उसका वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवी भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि इनको यदि तुम अपने उस आत्म तत्व संबंधी वर के समान समझते हो तो इन्हें मांग लो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्तिपूर्वक समर्थन करते हुए पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, स्वभावामर्त्यस्य यदन्तकैतद् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्यगीते। हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षण भंगुर हैं। कल तक रहेंगे या नहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्प काल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियाँ और इनके नाच गान आप अपने ही पास रखें।
न वित्तेन तर्पणेयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्षं चेतत्वाम् जीविष्यामो यावदेशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णेयः स एव। आप जानते ही हैं धन से मनुष्य कभी तृप्त हो नहीं सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहाँ तृप्ति कैसी, वहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रहे दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं है। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्म तत्व विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके जब नचिकेता अपने वर का महत्व नचिकेता ने बताया तो उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़तापूर्वक निवेदन करता है। अजीर्यतामृतानामुपैत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा न ते दीर्घे जीविते को रमेत। हे यमराज, आप ही बतलाइए, भला आप सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्यु लोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढमनो प्रवृष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। नचिकेता कहता है, हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपापूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी वर नहीं चाहता है। इसलिए कृपया मुझे आत्म तत्व विषयक जो ज्ञान है उसी वर को प्रदान करने की कृपा करें। नचिकेता जब ऐसा कहते हैं तो इसके बाद यमराज भी समझ जाते हैं कि नचिकेता दृढ़ निश्चय वाला है, वैराग्यवान है और निर्भीक है और ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है। तब यमराज ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उस ब्रह्म विद्या का महत्व प्रकट करते हैं, जिसको हम आपको अग्रिम वीडियो में दिखाएंगे, अग्रिम वीडियो में बताएंगे। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं, ताकि वेदों के बाद जो उपनिषद हमारे आते हैं, आध्यात्मिक विद्या है, ब्रह्म विद्या जिनमें है, उससे संबंधित प्रत्येक
जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में निहित है वो आप तक पहुंच पाए। और इस आध्यात्मिक विद्या का प्रचार प्रसार करना, भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार करना भी आपका परम कर्तव्य है। अतः आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। नमो नमः।